कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। ये बात किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मीरा के शब्दों में जो सख्ती थी, उसने माहौल को भारी बना दिया। वह साफ कह देती है कि गिफ्ट विफ्ट सब भूल जाओ और सिर्फ अपने रिजल्ट पर ध्यान दो, क्योंकि अगर कल के रिजल्ट में तुम फेल हुई तो न सिर्फ इस कंपनी से बाहर निकाल दी जाओगी, बल्कि वर्जिन ग्रुप से निकाले जाने के बाद तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। यह चेतावनी अनु के दिल में डर भर देती है। अगले दिन जैसे ही रिजल्ट आता है, अनु और उसकी दोस्त साथ बैठकर उसे चेक करती हैं। दोस्त घबराई हुई आवाज में पूछती है कि तूने रिजल्ट देखा? हम दोनों पास हो गए ना? अनु खुशी से कहती है कि वह पास हो गई है, लेकिन तभी दोस्त अचानक चुप हो जाती है और कुछ देर बाद कहती है, मैं तो पास हो गई, लेकिन तू फेल हो गई यार। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने मम्मी पापा और आर्य से किया हुआ वादा याद आ जाता है, जो अब टूटता हुआ दिख रहा है। वह अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे लगता है कि उसकी मेहनत सब बेकार चली गई। इसी हालत में जब आर्य वहां पहुंचता है, तो अनु रोते हुए उससे कहती है कि सर, मैंने आपसे और अपने माता पिता से किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं फेल हो गई हूं। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्य मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि वह फेल नहीं हुई, बल्कि पास हुई है और उसे 60% मार्क्स मिले हैं। यह सुनकर अनु को राहत तो मिलती है, लेकिन खुशी पूरी तरह नहीं होती, क्योंकि उसके मार्क्स उम्मीद से कम हैं। फिर भी वह खुद को समझाती है कि कम से कम वह पास तो हुई है और उसका सपना पूरी तरह टूटा नहीं है। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद शुरू होता है। कहानी का रुख अचानक ऑफिस और पढ़ाई से हटकर एक गहरे राज की ओर मुड़ जाता है। अनु के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि एक्सीडेंट वाले दिन रघुपति उनके घर से भागता हुआ नजर आ रहा है। अनु बिना देर किए सबसे पहले यह वीडियो अपने पापा को दिखाती है और फिर आर्य को भेज देती है। आर्य तुरंत यह फुटेज पुलिस को फॉरवर्ड कर देता है। पुलिस हरकत में आ जाती है और रघुपति के घर पहुंचने ही वाली होती है। लेकिन उससे पहले मीरा उसे वार्न कर देती है कि वह जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाए, वरना वह बुरी तरह फंस जाएगा। रघुपति घबराकर सामान पैक कर ही रहा होता है कि तभी पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। उधर आर्य नीचे आता है और मानसी व हर्ष को पार्टी पर जाते हुए रोक लेता है। वह उन्हें समझाता है कि आज पार्टी से ज्यादा जरूरी है सच्चाई का पता लगाना। वह दोनों को पुलिस स्टेशन भेज देता है ताकि यह जाना जा सके कि इस पूरे मामले में असली गुनहगार कौन है। पुलिस स्टेशन में रघुपति लगातार चिल्ला रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वह बेगुनाह है। तभी अनु वही सीसीटीवी फुटेज सामने रखती है और कहती है कि इस बार उनके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। रघुपति बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन आखिरी दांव खेलते हुए वकील की मांग करता है और बाहर जाकर मीरा से बात करता है। वह मीरा को धमकी भरे लहजे में कहता है कि अगर उसे यहां से नहीं निकाला गया तो वह सारा सच उगल देगा। मीरा खुद पहले से परेशान होती है और तभी उसे जलंधर का फोन आता है। जलंधर उसे भरोसा दिलाता है कि सब सेट हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, जब उसे मीरा की जरूरत होगी तो उसे उसका साथ देना होगा। मीरा पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है, तो जलंधर कहता है कि उनका दुश्मन एक ही है। मीरा यह नहीं जानती कि असल में जलंधर आर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है, जब एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारे इल्जाम अपने सिर ले लेता है और कहता है कि एक्सीडेंट उसी ने किया था। इसके चलते रघुपति छूट जाता है, लेकिन अनु के मन में शक और गहरा हो जाता है। उसे यकीन है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और असली गुनहगार अभी भी बाहर घूम रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मीरा का भांडा फूटेगा? क्या जलंधर की चाल कामयाब होगी? और क्या अनु सच तक पहुंच पाएगी? यही आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा सस्पेंस है।